हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि इंग्लिश में अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करनी है, अगर अपनी बेसिक इंग्लिश को आप एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत होंगी, क्या क्या चीज़ें आप सीख कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इतना इम्प्रूव किया, वो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिकली इम्प्रूव करनी है आपकी अपनी ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर, और दूसरी चीज़ है वोकेबलरी। तो वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करनी है और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, और आपको ग्रामर कैसे इंप्रूव करनी है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा इन डेप्थ बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा बेसिकली नहीं रखूंगा, लेकिन शॉर्ट में भी नहीं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे अगर ग्रामर की बात करें बच्चों, तो अब ग्रामर में बेसिकली आपकी कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आपका आ जाता है, अगर बेसिक से देखा जाए तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाना चाहिए कि लेटर, इन डेप्थ में बताना चाहिए कि लेटर क्या होता है, क्योंकि बेसिकली अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना है तो हर बेसिक की हर वो चीज पढ़नी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है, यानी कोई चीज आपको नहीं छोड़नी है। तो लेटर के बारे में पूरी नॉलेज, उसके बाद में आपको वर्ड क्या होते हैं, उसके बाद में आपको सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आप सेंटेंस से पहले भी एक चीज होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड के बाद में आपको पढ़ना है फ्रेज। ठीक है, और फ्रेज के बाद में आपको पढ़ना है क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज के टाइप क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज के टाइप क्या है। उसके बाद में आपको पढ़ना है बेसिकली सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं, भाव के आधार पर कैसे होते हैं, बनावट यानी स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कैसे होते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पढ़ना है टेंस। ठीक है, टेंस के बाद में आपको पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, उसके बाद में आपको पढ़ना है बेसिकली नरेशन क्या होता है। और अगर आप इन सब की रूट जानना चाहते हैं, इन सब की रूट जानना चाहते हैं, इन सब चीजों की रूट जानना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये जो मैंने आपको बताई है चीजें, ये तो आपको बेसिकली काम करेंगे कहाँ पे, एकेडमिक लेवल पे। लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इनसे भला नहीं होने वाला है। हालांकि ये आपकी बेसिक को इम्प्रूव करेंगी, आपकी बेसिक में बेसिकली आपको एडवांस में, एडवांस पढ़ने के लिए यही चीजें आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें एकेडमी कंपटीशन लेवल की, तो उसमें आपको बेसिकली एक चीज होता है पीक्यू आरएस। ठीक है, उसके अलावा पैरा जंबल जो होता है आपका, ये चीजें आपने सुनी होंगी। अब ये सारी चीजें जो कॉमन एरर का बेसिकली सवाल होता है ना, ये कॉमन एरर, ये सारी चीजें बेसिकली कैसे क्या होती हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा फिलर्स आते हैं, फिलर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। इंग्लिश बेसिकली हर कंपटीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर ग्रामर इंप्रूव करनी है तो। और वोकेबलरी में आपको बेसिकली ध्यान रखना है, एक तो आता है सिनोनिम। ठीक है, उसके अलावा आपका एंटोनिम, और फिर वन वर्ड आ जाता है, वन वर्ड OWS जिसे शॉर्टकट में कहते हैं। उसके अलावा आपका बेसिकली अगर हम देखें तो रूट वर्ड होता है। ठीक है, ये जो चार चीजें होती हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप रूट वर्ड पढ़ेंगे तो रूट वर्ड जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बता दिया जाएगा, और साथ ही साथ वन वर्ड जो है आपका ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपकी इंग्लिश जाहिर सी बात है बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।